जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी। यहाँ तक कि बात कुरान की कस्मों तक पहुंची। मेरे साथ है एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा साहब। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने चैलेंज किया उमर अब्दुल्ला को, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आपने हुकूमत साजी की पेशकश बीजेपी को नहीं की। आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और यह कहा गया कि कुरान पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कहा गया कि आप झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू। मैंने रात को ही वैसे जो बोलना था वो बोल दिया था सोशल मीडिया में, मैंने उसका जवाब दे दिया था। मैंने 3 सबूतों पे कल अपनी बात रखी। पहला, उमर अब्दुल्ला साहब का वीडियो जो मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया। उमर अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे हैं कि बीजेपी वाले निहायती बेवकूफ़ हैं कि मैं तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी ऑफर कर रहा था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और मुफ्ती सईद साहब को बना दिया। ये खुद बोल रहे हैं वो। उस वीडियो को मैंने सबूत बनाया। उनके उस वक़्त के बहुत नज़दीकी साथी और बाद में भाजपा में आए और अभी मरहूम देवेंद्र राणा साहब, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वज़ाहत किया कि उमर अब्दुल्ला साहब और वो खुद दिल्ली गए, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट से मिले, लेकिन बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। तीसरी मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि मैं कुरान की कसम खा रहा हूं। अब इसका जवाब दें जो मैंने उन्हें कहा कि ये जो वीडियो है क्या ये आपकी नहीं है? तो क्या कसम झूठी खा रहे हैं आप या ये वीडियो गलत है? क्या कसम झूठी खा रहे हैं या तब के आपके नजदीकी साथी देवेंद्र राणा साहब गलत कह रहे हैं? तो इसका जवाब दे उमर अब्दुल्ला साहब। सुनील जी, ये जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद की जब बात होती है, चाहे पीडीपी बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी हो, ये चीज़ क्यों तजाद बन जाती है, ये चीज़ क्यों कंट्रोवर्सी बन जाती है और ये पॉलिटिक्स क्यों बन जाती है? मैं इसी बात पे पिछले 5-7 महीनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की गरीब आवाम के लिए इनके पास एक ही एजेंडा है, बीजेपी। यहाँ की डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट इनके लिए मुद्दा नहीं है, यहाँ पे गरीबी इनके लिए मुद्दा नहीं है, बीजेपी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, बीजेपी तुम तो दोस्ती कर रहे हो, तुम तो अपना सारा निभा रहे हो। 2014 में आपके पास 16 सीट्स आई और आप दिल्ली पहुंचे। मैं कसम खाता हूं, आइए, आप नहीं पहुंचे। और आपकी बात तो है, आप भी कसम खाते हैं। आप इन्हीं की बात तो, आप वीडियो लीजिए ना मेरा, बिल्कुल, जो इन्होंने खुद कहा, तो उस पे कसम नहीं खानी चाहिए कि तुम दोहरे चरित्र वाले हो। इधर से कुरान की कसम खा रहे हो, इधर से आपका ही वीडियो वायरल है कि भाई मैं बीजेपी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरी दोस्ती निभाओगे, गरीब लोगों को आप बीजेपी का वो डर दिखाओगे। ये नैरेटिव कश्मीर में खत्म होना चाहिए। बीजेपी 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 को रोकेंगे। यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिक्योरिटी, सुरक्षा, अमन, इस पे वोट होना चाहिए। जब वो आप कश्मीर के लोग इस पैरामीटर्स पे वोटिंग करवाओगे, बीजेपी अव्वल होगी। अभी जिस तरीके से हुकूमत कह रही है कि हर काम जो है, हर जो वादा है पूरा किया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जब तक ना स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, फिर से बीजेपी गवर्नमेंट को तनकीद की जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानते हैं, उनकी डायरेक्शन है, लेकिन काम करने में भी दुश्वारी हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। पहले बताएं उमर अब्दुल्ला साहब, ये मुझे बताएं कि कहाँ पे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार का कि जब ये शहजादा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो स्टेटहुड उसी दिन आ जाएगा? हुआ है एग्रीमेंट क्या? क्या चुनाव से पहले इनने बात की? फिर उसको भी वाजा करेंगे। हमें तो नहीं पता है। अगर ये कहते हैं नहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ, तो किसने आपको विश्वास दिलाया? क्या कोई बिहाइंड द कर्टन आपकी फिर मीटिंग हुई है स्टेटहुड के लिए, या आप वैसे ही कह रहे हैं? तो झूठ पे झूठ। पहले तो ये बोल रहे थे स्टेटहुड में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। क्या आपकी कोई बात हुई कि भाई आप सीएम बनो और स्टेटहुड आ जाएगा सेम टाइम? वो तो क्लियर करेंगे, वो क्लियर नहीं करते हैं। तो जहां तक बात आती है स्टेटहुड की, ये पहले ही सबको पता है कि स्टेटहुड है, स्टेटहुड में हमने चुनाव लड़ना है, स्टेटहुड में ही जो हम कर सकते हैं उतना ही हमने करना है, स्टेटहुड है। अब मुझे थोड़ा सा और एक शक हो रहा है।
शायद चुनाव से पहले कोई और मीटिंग ना हुई हो इनकी, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, अब ये जरा क्लियर करें इनके साथ किसका एग्रीमेंट हुआ टेबल पे बैठ के। स्टेटहुड तो पार्लियामेंट में 2019 में बना, वो तो सबके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक एग्रीमेंट है, और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री की कमिटमेंट है कि भाई परिस्थितियां ठीक होंगी, हम लाएंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं कि विश्वासघात हुआ हमारे साथ, वो एग्रीमेंट का मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट बिहाइंड द कर्टन किया है, वो एग्रीमेंट पहले ये क्लियर करें, फिर हम उस पर बात करेंगे। ये जो एग्रीमेंट की आप बात करें, क्या आप ये इशारा दे रहे हैं कि स्टेटहुड पे भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेंटर के बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, मैं इनकी बातों से, देखिए स्टेटहुड तो 1.5 करोड़ की जनसंख्या जम्मू कश्मीर में, स्टेटहुड सबके लिए है ना, सिर्फ अब्दुल्ला साहब के परिवार के लिए स्टेटहुड नहीं है। लेकिन 1 साल से बिजली मांगो तो स्टेटहुड बोल रहे हैं, पानी बोलो तो स्टेटहुड बोल रहे हैं, सड़क बोलो तो स्टेटहुड बोल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं हॉस्पिटलों में तो स्टेटहुड बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं विश्वासघात हुआ। तो मुझे शक हो रहा है कि ये कौन सा एग्रीमेंट है जो अब्दुल्ला परिवार और किन लोगों के बीच में हुआ है, किन लोगों को ये विश्वासघात कहते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि भारत के गृह मंत्री ने कहा है वो आएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है वो आएगा, लेकिन ये जो विश्वासघात कहते हैं, दैट मीन्स कोई एग्रीमेंट इसका हुआ है क्या कि स्टेटहुड दो, मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो स्टेटहुड दो, उसको वो क्लियर करे। अगर तो ये सिर्फ 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, फिर तो अलग चीज है, फिर तो हम बात करेंगे। लेकिन स्टेटहुड हर बात पे, और तभी चाहिए जब मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, तभी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें करके थोड़ा सा शक पैदा कर। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में अब पीडीपी भी सामने आई है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी का जो यहाँ पे इत्तेहाद था, और पीडीपी की वजह से बीजेपी को यहाँ लाया गया और हमारे स्पेशल स्टेट्स खत्म किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है, पीडीपी का मानना है कि बीजेपी के एजेंडे को इस वक्त यहाँ पे नाफिज किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। मैं ना पीडीपी का वकील हूँ, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वकील हूँ, लेकिन इस बात को हम तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मैं झूठी कस्में भी नहीं खाऊंगा उमर साहब की तरह। मैंने जो साल पहले बोला होगा मेरे दिमाग में है, इतनी मेमोरी है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। वो जिस प्रकार से खुद ही बोल के खुद ही मुकर गए। पीडीपी ने हमारे साथ सरकार बनाई, बिल्कुल 3 साल सरकार चली, 2015 से 2018 सबके सामने है। लेकिन ये भी तो तस्लीम करें, उमर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गोद में उनकी राजनीतिक पालन पोषण हुआ है, उनकी परवरिश, जो सियासी परवरिश जिसे कहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गोद में हुआ है। अब ये डिफरेंशिएट करते हैं, तब की बीजेपी, अब की बीजेपी। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब से बीजेपी बनी है 6 अप्रैल 1980 से, तब से हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही चेहरा है, एक ही एजेंडा है। हमारा राष्ट्र प्रथम है, हमने 370 को हटाना है, हमने 35 को हटाना है। ये तब भी था जब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ थे, ये तब भी था जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ थी। लड़ाई इनको लैंड जहाद पे है, ये बीजेपी को बीच में लाते हैं। लैंड जहादियों को पीडीपी प्रोटेक्ट करना चाहती है। एक जहाद, डेमोग्राफिक चेंज के लिए यहाँ पे एक जहाद फैलाया गया है, और खासकर ये जम्मू में है। उन लोगों को जिन्होंने सरकारी जमीनों को हड़पा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पीडीपी लड़ाई लड़ रही है और सामने आ रही है। इन्होंने पहले वोट देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया आपस में राज्यसभा में, कहीं मैडम की बात डॉक्टर साहब से हुई और इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि आप वोट दीजिए, हम बिल आपका लाएंगे। अब झगड़ा वहां से है, बीजेपी के साथ तुम भी थे, बीजेपी के साथ वो भी थे, और जब हमने 2019 में 370 को धराशायी किया, तब न पीडीपी थी न एनसी थी, तब हम अकेले थे। सुनील जी, आप कह रहे हैं कि लैंड जिहाद आप बता रहे हैं, लेकिन पीडीपी मान रहे हैं कि ये लैंड राइट्स है उन लोगों की जो जिनके पास जमीन नहीं है, घास चराई है, स्टेट लैंड है, उनको हम हकूक देना चाहते हैं। आपको भी ये पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है आज से 3 साल पहले, जो भी लैंड लेस है उसको 5 मरला जमीन दे दो। ये पॉलिसी किसने लाई है? भाजपा लाई ना। पीडीपी कौन सी जमीन मांग रही है? किन के लिए जमीन मांग रही है? आपके पास यहाँ पे 5 कनाल है, आपने जम्मू में 2 कनाल हड़पी है और आपको लीगलाइज कर रहे हैं।
इसे लैंड जहाज नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। लैंड लेस लोगों के लिए बात नहीं की उन्होंने, गरीबों के लिए बात नहीं की उन्होंने, लैंड माफियाओं की बात कही, लैंड ग्रेबर्स की बात कही। उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब को हम श्रेय देते हैं, मुबारक देते हैं। उन्होंने पीडीपी के इस नेफीरियस डिजाइन को डिफीट किया है। बड़गाम इलेक्शंस कल होंगे, किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी को वहाँ पे? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे, पीडीपी का अपना दावा है, आप लगातार कैंपेनिंग में थे, कहाँ देख रहे हैं आप खुद को? देखिए, पहली बार हमें देखने को मिला कि भाजपा के प्रति एक ट्रैक्शन लोगों की यूथ में है, एक उम्मीदें हैं। हमने काफ़ी जलसे भी किए, मीटिंग्स भी की, तो भाजपा की एक एक्सपेंशन जिसे विस्तार कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है और यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस बार हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भाजपा एक अच्छी पोजीशन में बडगाम के चुनाव में उभर के आएगी। आखिरी सवाल रहेगा सुनील जी आपसे, चूंकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हालात में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन उस हवाले से भी उमरुल्लाह का रिसेंट स्टेटमेंट कि अगर स्टेटहुड होता, सिक्योरिटी हमारे पास होती, पहलगाम जैसा हादसा नहीं आता, तो ओवरऑल किस तरीके से सिनेरियो को आप देखते हैं और कब तक एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँगा, आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब गलतफहमी में हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे इस स्टेट के, जम्मू कश्मीर के, 7000 लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स यहाँ हुए और 2019 से 2024 तक केवल 17 हुए। ये एक आंकड़ा है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो स्टेट हुड न होने के कारण एमएचए यहाँ पे पुलिस देख रही है, लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, पूरे 2025 में 36 सालों के इतिहास में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 36 ईयर्स कोई भी लोकल टेररिस्ट रिक्रूट नहीं हुआ। ये उन्हें बता दीजिए। अगर तुम होते तो यहाँ पे पता नहीं कितने बना दिए होते, क्योंकि वो आतंकवादी मारते नहीं थे। तो आतंकवादी को मारने का काम भाजपा सरकार में हुआ और आज आतंकवादी कोई बन नहीं रहा है। आज पत्थरबाज कोई नहीं, निकले ना कोई पत्थरबाज हैं, तो इनकी हुकूमत में थे ना, तो सिक्योरिटी तब ठीक थी कि आज ठीक है। आखिरी सवाल, जो आईएचपीएल लीग की जो कंट्रोवर्सी यहाँ मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता उस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन, बात कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।